हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। क्या बत्ते कर रहा हूँ? नमस्ते नमस्ते बत्ते। अच्छा नमस्ते। अभी बत्ते का लाल गब्बर भी आ गया अपनी बॉल लेके कि अरे हम भी नमस्ते करेंगे। और हमारी चाय, ये टी टाइम है हमारा, लेकिन ये लोग ना टी टाइम भी ढंग से नहीं बनने देते हैं। सो आई होप सब लोग अच्छे होंगे। खेलो बाबू तुम, हैं अभी खेलेगी जीजी। आज का वीडियो मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन है और मैं ये बहुत दिनों से कहना चाह रही थी, ठीक है। क्योंकि हैप्पी का चैनल अभी ठीक ठाक संख्या के सब्सक्राइबर्स के साथ है। अगर उतने लोगों को भी मेरी बात सही लगे और उन तक मेरा मैसेज पहुंचे और वो ये मैसेज किसी और को पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वो एक अलग मुद्दा है, वो हम चाहते हैं हैप्पी के लिए, बट ये जो मैसेज है ये मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग डॉग को शौक में पालते हैं। देखिए इसमें कोई हंसी वाली और मतलब ना मानने वाली बात नहीं है। डॉग को ज़्यादातर लोग 90% लोग मुझे लगता है स्टेटस सिंबल की तरह डील करते हैं, इसीलिए ब्रीडर से डॉग लेके पाला जाता है। ये सच्चाई है, ठीक है। अगर वाकई में प्यार होता तो गली वाले जो इंडीज है उनको उठा लाते घर। तो ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारा जो डॉगी है वो सुंदर दिखना चाहिए, और ये एक नेचुरल सी चीज है, ठीक है। माँ भी चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो सबसे सुंदर हो, ठीक है, बट उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, जो उसका बच्चा होता है वही उसके लिए सबसे सुंदर हो जाता है, ठीक है। तो 90% लोगों का एक मोटिव होता है कि उनको डॉग रखना है क्योंकि उन्हें शौक है, और वो एक स्टेटस उनका बताएगा कि उनके घर में फला फला ब्रीड का डॉग है। तो और कोई डिनाई वाली बात नहीं है। हम मेरे पास जब पहली डॉग आई थी ना, ये स्टोरी है मेरी, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तो मैं एक्साइटेड थी कि यार हमारे यहाँ ये ब्रीड की इतनी बड़ी जॉइंट डॉग आ रही है, और मतलब लोग देखेंगे तो हमारा एक स्टेटस है, क्योंकि वी वर पुअर, हम अच्छे बहुत फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, तो हमारे लिए वो वाकई में एक स्टेटस। लेकिन जब वो आई मैडम, ठीक है, उनसे इतना बेइंतहा प्यार हो गया कि स्टेटस सिंबल की तो बात छोड़ दो, मतलब उनकी वजह से दुनिया के हर डॉग से, हर जानवर से प्यार हो गया। तो मुद्दा ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग शौक में डॉग लाते हैं और उससे अनकंडीशनल लव उनको होता ही नहीं है जीवन भर, ऐसे भी लोग हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप अपनी मर्जी से एक बच्चे को लेके आए, आपके पास पैसे थे, आपने किसी ब्रीडर से उसको खरीदा, ठीक है, जुगाड़ से ले आए जैसे भी करके। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चूंकि उसे लाए हैं तो वो एक जीव है, उसमें एक जान है, आप उसको प्यार दें, ना कि अपने घर के किसी कोने में, किसी खंबे में, किसी लैच में उसको बांध के खत्म मामला, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार दिन में कभी उसको वॉक के लिए निकालने जाएंगे तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, अरे जर्मन शेफर्ड पाल रखा है, अरे गोल्डन रिट्रीवर पाल रखा है, अरे ये इसलिए इस सब चीज के लिए आप अपने घर में सीनरीज लाइए, नए नए पेंटिंग्स लाइए, बहुत सारी और चीजें हैं जो फिजिकल एस्थेटिक बढ़ा देंगी आपके घर का, ना कि आप एक जीती जाती जान को अपने घर में एक स्टेटस सिंबल की तरह लेके आए, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, डॉग ले आते हैं शौक में घर की रक्षा करने के लिए और अपने खुद के इमोशंस के लिए, जो भी है, ठीक है, खुद को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि मैंने एक डॉग का खर्चा उठाया हुआ है, मैंने एक डॉग पाला हुआ है, काइंड ऑफ। उनसे मेरा ये कहना है कि वो डॉग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, आपके इमोशनल, आपके मेंटल, आपके घर की पॉजिटिव वाइब्स के जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो उठाता है। तो वो आपको बदले में बहुत कुछ दे रहा है, भले आप उसको खाना दे रहे हो, वो फिजिकली दिख रहा है, पर वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको फिजिकली नहीं दिख रहा है। दैट डजंट मीन कि उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वो एक अनकंडीशनल प्यार आपको दे रहा है, वो प्यार जो शायद जब आप पेरेंट बनते हैं लोग, तब उन्हें पता चलता होगा कि हाँ, मतलब एक जान को दुनिया में लाना क्या होता है, घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना क्या होता है, वो आपको उस बच्चे के लिए भी फील होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ला के बांध देते हैं क्योंकि वो गंदगी करते हैं, क्योंकि वो कुछ उल्टा सीधा कचरा खा लेते हैं कई बार, क्योंकि वो घर में तबाही मचा देते हैं, सामान तोड़ देते हैं। तो भाई साहब, आपके बच्चे भी वो करते होंगे, आप महंगे से महंगा पेंट कराते हैं दीवारों में और बच्चों ने लिख पोत के बराबर कर देना होता है, ठीक है, तब भी तो आप उस चीज को टॉलरेट कर लेते हैं और हंसते हैं।
तो अपने इन बच्चों की हरकतों को भी एंजॉय करिए, क्योंकि इनमें भी 2 साल का एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जो आपके घर आपकी मर्जी से आया है। उसने नहीं आपके सपने में आके कहा कि मुझे अपने घर ले आओ, या कोई जबरदस्ती वो पीछे नहीं पड़ा था आपके, ठीक है। आपने पैसे खर्च किए, आप लेके आए, अब वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। अब आप ये सोचिए कि आप एक जिम्मेदारी घर लेके आए हैं, ठीक है। और वो कुछ ऐसे प्रजाति के लोग भी होते हैं जो डॉग लेके आए, पाला, कुछ सालों बाद जब वो ओल्ड हो गया उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस डॉग में वो एस्थेटिक नहीं बचा। एक मेरा इसकी तो कुटैया होनी चाहिए, ठीक है, ये वो भी चलेगा, वो भी चढ़। तो जब आप किसी बच्चे को लेके आए थे और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, और अब आपका मन उससे भर गया है, आपकी बीवी को उससे प्रॉब्लम होने लगी है, आपके बच्चे को उससे प्रॉब्लम होने लगी, पड़ोसियों को होने लगी है, मतलब इन शॉर्ट आउट आपके पास 100 बहाने हैं उसको या तो अपने घर के किसी कोने में कैद करके रखने के, और बस जानवर बना देना उसको कि 1 टाइम 2 टाइम खाना दे दिया और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए। पड़ोसियों को तो ज्यादातर सबके ही होती है। तो अगर आपके अंदर इतने गट्स नहीं है कि आप पड़ोसियों से उसके लिए लड़ पाए, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के साथ डील कर पाए जो आपके यहाँ आते आते कहते थू 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 इसको बांधो, तो ऐसा है, अगर आप में इतने गट्स नहीं है तो मत लाइए, ठीक है। और अगर ले आए हैं और उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं हम उसको कहीं छोड़ आते हैं, तो कृपया करके उसे दूसरे घर में अरेंज करके दीजिए। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आप जबरदस्ती उठाइए उसकी जिम्मेदारी, उसको छत पे बांध आइए और पड़ा रहे वो उसी में, या उसको घर के एक खंबे में बांध दीजिए वो उसी जगह पड़ा रहे। सो डोंट डू दिस। ऐसे मतलब इस तरीके की क्रूएलिटी मत करिए जस्ट बिकॉज कि आप अपने उसके लिए इंजॉयमेंट के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए लाए थे, तो डोंट डू दिस। उनके शेल्टर हाउसेज हैं, वहाँ पे आप छोड़ आइए। मेक श्योर अगर आप में थोड़ा दिल है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हैं, कभी कदार देखाएं, वैसे ऐसे लोगों में होता नहीं है। बट आप अगर मतलब मेरा ये वीडियो मैं सच में चाहती हूँ कि ऐसे लोगों तक पहुँचे। युधिष्ठिर अपने जीवन के अंतिम टाइम में जब स्वर्ग पहुंचे और इंद्र ने बोला कि कुत्ता साथ में नहीं आएगा, ये देवलोक है, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया, धर्मराज ने मना कर दिया कि भाई अगर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसने तो पूरी यात्रा मेरे साथ तय की, ये मेरे अकेलेपन का, मेरे सुख दुख का साथ ही रहा है इस पूरी जर्नी में, तो मैं स्वर्ग तभी जाऊंगा जब ये मेरे साथ जाएगा। उनको बोला नहीं जाएगा तो ये तो नर्क में जाएगा, तो बोले मुझे भी नर्क भेज दो, ठीक है। तो इसीलिए उनको दुनिया याद रखती है और इसीलिए कहा जाता है कि इस तरीके का दिल होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज उसको एक जान की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि घर के एक सामान की तरह। बहुत अगर आपके पास पैसा है तो शौक के लिए आप मेटल के, ठीक है, और बहुत सारी एस्थेटिक आप अपने घर में जमा कर सकते हैं, एक जान मत लेके आइए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बांध देते हैं और बस उनका डॉग को 2 बार खाना दे दिया, बांध दिया और बस हो गया शौक पूरा, क्योंकि ना शौक पूरा हो चुका है। जर्मन शेफर्ड लाना था, ले आए, उसका शौक खत्म हो गया। अब पड़ोसियों को तो पता ही चल गया कि हमारे पास जर्मन शेफर्ड है। मुद्दा ये नहीं है, उस जर्मन शेफर्ड के बारे में भी सोचिए, ठीक है। सो और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ओल्ड डॉग्स को छोड़ आते हैं, या डॉग को कोई हेल्थ इश्यूज हो गए तो उसको छोड़ के चले आते हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। पहले तो अपने दिल को समझाइए कि ये समस्या अगर आपके साथ हो जाती तो, और अगर मतलब लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पास 100 एक्सक्यूजेज होते हैं और वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैं तो अब किसी हाल में नहीं रख पा रहा हूँ जी, मेरी ये मजबूरी है। तो आपसे ये कहना है आपसे ये कहना है कि आप उसके लिए एक सेकेंड होम तलाश कर दीजिए, ठीक है, एक शेल्टर हाउस तलाश कर दीजिए, एडॉप्शन उसका करा दीजिए, कुछ उसके बारे में सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एक बच्चे की तरह, एक जान की तरह। कम से कम ये सोच के कि उसने इतने साल आपको एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट दिया है और अनकंडीशनल प्यार दिया है, तो उस रिवॉर्ड में ऐसा रिवॉर्ड मत दीजिए कि उसको एक जंगल में छोड़ दिया जहां से वो आपके घर का रास्ता ना ढूंढ पाए, ठीक है। मतलब आपकी आत्मा आपको माफ कर पाएगी क्या? कभी नहीं।
तो इसलिए कम से कम इतना करिए कि उसे एक सही जगह छोड़ दीजिए। और कुछ लोग बहुत विचित्र होते हैं, मतलब मैं ये मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट मेरे दिमाग में ये ख्याल है तो मैं बोल रही हूँ। डॉग को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे पता है कि वो डील नहीं कर सकता है, ठीक है, आप डील नहीं कर पा रहे हो, बदबू आ रही है, कुछ ऐसा हो गया है, तो भाई मार के भगा देते हैं, उसको भगा देते हैं, उसको मतलब छोड़ आते हैं कहीं पे। तो मतलब वो पाप आपसे कभी दूर नहीं होगा, बशर्ते इतना ही आपको है कि नहीं देख पा रहे हो, उसको ऐसी कोई चीज हो गई है जो आपके बस की बात ही नहीं है, तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप उसको यूथेनाइज करा दीजिए, ठीक है, खत्म, शांत कर दीजिए उसे। लीगल है, बहुत सारी जगहों पे होता है। अगर वो सच में इस पेन में है और आप के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसकी केयर कर पाए, आपके अंदर इतना प्यार नहीं है, इतने दिल में आपके जज्बात नहीं है कि आप उसे रोड पे तड़पते हुए छोड़ आए, जहां वो ना अपने भर का खा पाए, ना जी पाए, ना पता नहीं किस हाल में और तड़पे, इससे अच्छा है कि आप उसे यूथेनाइज करा दें, ठीक है। वो कुछ लोग कहते हैं अरे ये पाप हम अपने सर क्यों लें? भाई साहब, जो पाप आप कर रहे हो, तड़पा रहे हो किसी को, उससे ये पाप नहीं, मतलब ये लाख बेटर सिचुएशन है। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के ये चीज बोल रही हूँ, बट ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, सच में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो बहुत सारे डॉग्स होते हैं, उनके ओनर्स को पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो गया, उन्हें ट्यूमर हो गया है, या उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई है जो मतलब बस अब उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन वो उस समय तक के लिए सेवा करने को नहीं तैयार है यार, उस समय तक के लिए भी वो उसकी केयर करने को नहीं तैयार है। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है, एक इंजेक्शन दीजिए और मुक्ति दीजिए उसको, अपनी क्रूएलिटी से, अपनी हैवानियत से मुक्ति दीजिए उसको। मतलब बहुत अजीब लगेगा मुझे ये कहते, मुझे ये कह रही हूँ मैं और आप लोग सुन रहे हैं, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत लॉजिकल बोल रही हूँ। दैट्स इट। मेरे मैसेज को प्लीज शेयर करिए ताकि उन लोगों को समझ में आए कि ये शौक वाली चीज नहीं है, ये दिल देने वाली चीज है, रिश्ता जोड़ने वाली चीज, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।